अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज के न्यू लीगल टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कौन से मुआहदे ऑनलाइन इनवैलिड होते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट विच एग्रीमेंट्स आर इनवैलिड विच आर ऑनलाइन, विच ऑनलाइन एग्रीमेंट आर इनवैलिड। कौन से वो एग्रीमेंट होते हैं अगर हम उसको ऑनलाइन एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होते, उसकी लीगली हैसियत नहीं होती। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑन पेपर। कानून तो यही कहता है कि जो पाकिस्तान में भी है कि पेपर्स पर होने चाहिए, मगर बहुत सी कंट्रीज में ई कॉन्ट्रैक्ट भी ला मौजूद है। ई कॉन्ट्रैक्ट का 2020 से उसके तहत ई कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी एग्रीमेंट ज़बानी हो सकते हैं, वर्बल हो सकते हैं या डिजिटल हो सकते हैं, ई सिग्नेचर के थ्रू हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, जो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इनवैलिड होंगे अगर वो ऑनलाइन हुए तो। इसलिए उनका रिटर्न होना, उनका तहरीर होना, उनका पेपर पर लिखा होना वो ज़रूरी है। देखिए, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिमोनिटरी जो है, जो किस्म के आपके विल के हैं, जो वसीयत के हैं, जो ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट है, जो कोर्डिसल के एग्रीमेंट्स है, वो मस्ट बी रिटन, वो लिखे होने चाहिए। जो आपके वसीयत के हैं, ट्रस्ट के हैं, वो लिखे होने चाहिए। वो इनवैलिड होंगे अगर हम वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन है। और दूसरे फैमिली को सेटलमेंट होता है। फैमिली लॉ के तहत कोई एग्रीमेंट है हमारा फैमिली के हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, बच्चों के एडॉप्शन है, बच्चों की कस्टडी के रिलेटेड है, और इससे और जो रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट है, फैमिली सेटलमेंट है, तो ये भी रिटन पेपर पर होना ज़रूरी है। अगर ये ऑनलाइन होंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसके अलावा डिवोर्स के अगर डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी पेपर पर लिखे होने ज़रूरी हैं। ऑनलाइन उसकी इतनी वैलिडिटी, वो इनवैलिड होंगे। और इसके अलावा कोर्ट के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी इनवैलिड होते हैं अगर पेपर पर नहीं हो। इसके अलावा टर्मिनेशन है, कैंसलेशन है ऑफ द यूटिलिटी सर्विस है। अगर हम यूटिलिटी सर्विस लेना चाहते हैं या डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी एग्रीमेंट होती है, वो भी रिटर्न होने चाहिए, तहरीरी होनी चाहिए। और इसके अलावा पोजीशन है, अगर हम किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रहे हैं तो वो भी उसका भी पोजीशन लेटर होना चाहिए, पोजीशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इविक्शन है, कोई खाली करा रहा है, लैंडलॉर्ड टेनेंट से खाली करा रहा है प्रॉपर्टी, तो वो डॉक्यूमेंट भी, इविक्शन के डॉक्यूमेंट भी रिटर्न होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी की लीज है, प्रॉपर्टी की कन्वेंस है, और इसके अलावा सेल डीड वगैरह है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी रिटर्न होने ज़रूरी है, वो भी रिटर्न होने चाहिए। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंट है, हेल्थ के बारे में, सीहत के बारे में, उसकी टेस्ट के बारे में, तो वो भी डॉक्यूमेंट भी रिटर्न होना ज़रूरी है, तहरीरी होना चाहिए। और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट जहाँ लॉ कहता है कि रिटर्न आपको नोटिस देना है, लॉ रिलेट टू द रिटर्न नोटिस, अगर कानून ये कहता है कि आपने तहरीरी नोटिस किसी को देना है, तो उस हवाले से भी जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी रिटर्न होना ज़रूरी है। इसके अलावा सेल है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी है, सेल ट्रांसफर ऑफ द लैंड है, लैंड को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट भी रिटर्न होने वो भी जरूरी है। इसके अलावा एग्जीक्यूटर है, कोई एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट कर रहा है, गारंटर है, कोई गारंटी दे रहा है, और इसके अलावा प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट है, इसके अलावा हमारा काबीनामा है, मैरिज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, और इसके अलावा रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, और इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ये जितने डॉक्यूमेंट है इनका रिटर्न होना पेपर पर होना जरूरी है। अगर पेपर पर होंगे तो इनकी वर्थ होगी। अगर ये एग्रीमेंट्स, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे, तो दीज काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी इनवैलिड। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत है, कल एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।